नमस्कार, मैं एडवोकेट ए.के. शर्मा। देखिए, आज हम सभी जिला कोर्ट कड़कड़डूमा में अपने एडवोकेट्स के साथ हैं, उसमें हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट्स भी हैं। आज हम इस विषय पे बात करना चाहते हैं कि बिफोर मैरिज जो हमारे युवाएं वो एडल्ट्री में जा रहे हैं, वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? मेरे विचार से तो नाजायज़ है, क्योंकि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति इसे बिल्कुल जायज़ नहीं ठहरा सकती। क्योंकि भारत में एक सभ्यता, एक संस्कृति है। उस सभ्यता संस्कृति के अनुसार एक परंपराएं भी हैं और एक फैमिली कल्चर भी है। इस फैमिली कल्चर को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई ख़त्म कर रहा है, कोई इसका नाश कर रहा है, तो वो जो आधुनिक युग में जो हम वेस्टर्न जो कंट्री हैं उनको और उनकी सोच को अगर हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये वो लर्नेड काउंसिल है जो केस लड़ रहे हैं, जो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से ये बता सकते हैं कि हमारा अनुभव ये है, इतने केसेस आए, उन केस में हमने ये स्टडी की कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले मैं सीनियर काउंसिल श्री जगदीप शर्मा साहब से जानना चाहूँगा, जो फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ शारदा बार एसोसिएशन कड़कड़डूमा रहे, उनके क्या व्यू है, वो क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी शब्द किसी की न्यायपालिका को, किसी महात्मा को, किसी महान पुरुष को और महिला युग को ना कोई ठेस पहुंचाने का उद्देश्य है, बल्कि समाज में अपनी बात रखने का कर्तव्य करता हूँ। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे किसी महात्मा ने अगर कोई बात कही, समाज के लिए बात कही, वो पुराने जो प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनके आधार पे कही, उनका कहना बिल्कुल सही है। आज जो समाज में चल रहा है वो एंटी सोशल है, एंटी सोशल गतिविधियां हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले युवाओं को मोड़ देंगी, गलत रास्ते में चला देंगी। उनका कहना बिल्कुल सही है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं एडवोकेट रवि भार्गव। अगर हम अपना ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं पूरी तरीके से, तो उसके बाद जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है, जो हमारी कर्तव्य निष्ठा है समाज के प्रति, अपने प्रति, और जो हम काम करना चाहते हैं उसके अंदर हमारा फोकस पूरी तरीके से लगता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो इस चीज़ के लिए ब्रह्मचर्य को एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ माना गया है। आज अगर हम वह विचारों के अंदर लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मॉरली तो वीक हो ही रहे हैं, फिजिकली भी वीक हो रहे हैं। एडवोकेट के सिंह, इस मुहिम में आप लोगों के साथ दो शब्द कहूँगा। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि सभी लोग विशिष्ट और लर्नेड काउंसिल यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, हमारा देश ऋषियों और मुनियों का देश है। हमारा देश हमारे ऋषि मुनियों, मनीषियों और महात्माओं को सम्मान करने वाला देश है। इस पवित्र भूमि पर जहाँ ये कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे परिवेश में, ऐसे समाज में जब हम दूसरी तरफ एक अवधारणा देखते हैं जो एक आधुनिक युग की अवधारणा सामने आ रही है, जिसे आज लिव इन रिलेशन के नाम से जाना जाता है, या विवाह से पहले एक अन्यत्र संबंध स्थापित करने के नाम से भी लोग जानते हैं, ये कितना उचित है या कितना अनुचित है, इस विषय को ना कहते हुए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य को भारत देश में अगर जन्म मिला है तो उसे इस बात को समझना होगा कि मेरी भारत की संस्कृति, मेरे भारत की महिमा हमेशा गौरवशाली थी, गौरवशाली है और हमेशा ही गौरवशाली रहेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महात्माओं ने या हमारे जितने विद्वान व्यक्ति हैं, सब ने इस बात का समर्थन किया है कि आप अपने जीवन में शिष्टाचार लाएं। उसके पीछे वजह है आपके समाज की संरचना, आपके परिवार को जोड़ के रखना। आज चाहे न्यायपालिका की हम बात करें, चाहे हम देश की बात करें या समाज की बात करें, हम सबका एक मंतव्य है, हम सबका एक विचार है कि परिवार टूटे नहीं, परिवार जुड़े, परिवार में सहयोग की भावना उत्पन्न हो, परिवारों में एक रास्ता हो, परिवारों में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। और वो तभी संभव है जब हम शिष्टाचार को अपने जीवन में स्थान दें, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता को अपनाएं। ये कलंक है, ये व्यवस्था हमें सूट नहीं करती है। ये जो लिविंग रिलेशन वाला ये सूट नहीं करती है। हाँ, आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं कि पूरा समाज है एक पत्ते के तरह खरखरा के गिर जाए। समाज को जोड़ने के लिए हर चीज़ पे बंधन होना चाहिए, उसके लिए एक एक जगह व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि समाज सुचारू रूप से चलता रहे। एडवोकेट अश्विनी,
सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए किसी भी बॉम्ब की, किसी भी ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी कुरीति उस देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। यही कुरीति आज हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप की तरह फैल रही है। और जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने व्यवहार, अपने कल्चर, अपने परिवार की कोई जानकारी नहीं है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी की मिसगाइड के कारण हमारे देश का जो युवा है वो लिव इन में रहना पसंद कर रहा है। जबकि हमें अपने देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए इस कुरीति का पुरजोर विरोध करना पड़ेगा और बार बार इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और हमें अपने देश को बचाने के लिए आज का जो युवा है उसे बताना होगा कि हम किस सभ्यता से बिलोंग करते हैं, हम किस सभ्यता से आए हैं, क्या हमारा परिवार है, क्या हमारा घर है, क्या हमारी सभ्यता है, क्या हमारा धर्म है, क्या हमारी इज्जत है, क्या माँ बाप है, क्या भाई बहन है, क्या हमारा रिश्ता है। इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमने लर्नेड एडवोकेट यानी कि विद्वान वकीलों से आपको रूबरू इसलिए कराया था कि आपने देखा कि उनके पास में उनके जो एक्सपीरियंस है और उनके जो विचार हैं, दोनों चीज को आपके शेयर कराया। एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि आप उनके वो अनुभव को सुनिए, क्योंकि किसी को वकालत में 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, मुझे भी 15 साल हो गए। तो हमारे पास एक्सपीरियंस के ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं, कमी लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से, या फिर कमी क्या है, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही, शादी के तीसरे दिन ही कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, और कई बार शादी के 2 साल 3 साल, कई बार तो 10 साल के बाद में भी डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो डिस्प्यूट के पीछे के कुछ तो लॉजिक रहा होगा। वो लॉजिक कौन बताएगा? कोई पब्लिक में जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं वो भी बता सकते हैं, लेकिन लॉयर्स ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनके पास वो फाइल होती है जिसमें वो ये बता सकते हैं कि कमी किसकी तरफ से है। तो जहाँ तक हम समझ पाए वो ये है कि भारत में जो भारत की सभ्यता संस्कृति है वो उन नैतिक आधारों पर है जिन नैतिक आधारों को आधार मानकर जीवन जीने की एक शैली है। वो कहीं भी लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, शादी से पहले जो आजकल के यंग कपल हैं जो रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप नहीं है, असल में ये नाजायज संबंध है, अवैध संबंध है, सीधा सीधा अवैध संबंध है। कारण है कि जो पहले ही रिलेशनशिप में यानी कि अवैध संबंधों में चले गए, शादी के बाद उनके ज़्यादातर केसेस में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन केसेस में ऐसा देखा जाता है उनके डाइवोर्स बहुत तेज स्पीड से होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, मैं भी पुराने वाले पार्टनर को ढूंढते हैं, ये भी एक कारण है, और भी कई इसके कारण है। तो हमारा सिर्फ इस बात पे नतीजे पे आते हैं कि रिलेशनशिप बिफोर मैरिज कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके विचार हैं, आपकी जीवन स्टाइल है और आपकी लाइफ है, आप किस तरह से जी रहे हैं, आपकी तरीका है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमारी तरफ से तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। धन्यवाद।